रहे दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत दावतखेड़ी का गांव दौलतपुरा में विगत दिनों प्रशासन द्वारा पट्टे की जमीनों के मकान तोड़ दिए गए थे। पीड़ित परिवार, मुस्लिम समाज सेवक, अन्य साथी लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां जाकर क्या चर्चा हुई, आइए हम आपको ये सुनाते हैं। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह के साथ तैयब अजमेरी की रिपोर्ट। नियम कानून है, उसके तहत हमको मसाहट देंगे। दूसरी चीज़ हम आप लोग को अब वो तय करेंगे इस तरह। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि प्लानिंग एरिया के गांव में किसी को भी पट्टे देने की अधिकारिता है नहीं, वो चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार साहब हो। और आज की तारीख में अब नए मामले में किसी भी ग्राम पंचायत में आबादी के पट्टे देने की अधिकारिता सरपंच की ख़त्म हो गई है। तो कृपया आप इस तरह की झांसे में ना आए। आप सभी ने ये बताया है मौके पर कि साहब 2-2 लाख रुपए सरपंच को देकर हमने ज़मीनें पट्टे पर ली है। तो 2-2 लाख रुपए देकर पट्टे पर कहाँ लिया आपने?
पट्टा तो नहीं आप ये दे दीजिए, मैं इन पर कार्रवाई करूँगा। सभी लोग आप मोटिवेट से मैं तो फिर था नहीं और जैसे गाँव के सभी लोगों को कहना है सरपंच वगैरह ने गलत पट्टे दे दिए हैं। ये जो पट्टे हैं आपको दिखाने की कोशिश भी की गई। नहीं, पट्टे है ही नहीं, बोगस हैं, उसको अधिकार नहीं है। नहीं सर, मैं बात करता श्रीमान, लेकिन इन लोगों का क्या पता सर कि वो नहीं, तो देखिए आपको अधिकार एक में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रश्न चाहूँगा कि आप किसी को डंडा मार दें और कहें कि साहब मुझे नहीं मालूम था कि डंडा मारना अपराध है। कानून की जानकारी, तो ये कानून की जानकारी रखना तो आपका दायित्व है। सर जैसे कि अभी सरपंच आपने बताया कि सरपंच का आज से बंद कर दिया गया, उससे पहले आज से नहीं, सन 2000 से प्लानिंग एरिया के गांव में नहीं दिया जा सकता था। और मेरे पास ग्राम जनपद पंचायत से लिखित में इस बात के प्रमाण पत्र आया है कि मुल्तानपुरा में एक भी आधिकारिक पट्टे नहीं दिए गए। आप ये दे दीजिए कागज, हम इस कागज के आधार पर FIR दर्ज कराएंगे और संबंधित जो लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि आगामी इस तरह की चीटिंग न हो। और आप लोग भी अपना परिवार दाखिल करिए। देखिए, यदि आप कानून की जानकारी नहीं रखेंगे, जमीन आप खरीदते हैं या मैं खरीदता हूँ या आप खरीदते हैं, सौदा करते हैं, क्या करते हैं 20 जगह उसकी तलाश करते हैं कि नहीं करते हैं। 2 लाख रुपए दे रहे हैं कब्जा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं कब्जा कर रहे हैं। ये ऐसा लूट नहीं होता है। जमीन जब आप पैसा देते हैं, पट्टा लेते हैं, ये सारी चीज़ें, और गांव के सारे लोग ये जानते हैं कि पट्टे में कोई पैसा नहीं लगता है। ये तो ऑर्गेनाइज तरीके से सारा हुआ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हकीकत यदि दोनों लोग जान रहे हैं और दोनों लोग आंख बंद कर रहे हैं तो उसका सुलह नहीं हो पाएगा। हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग उस लाइन पर चल रहे हैं कि जो भी होमलेस लोग हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से सेटल कर सकें। तो उसके लिए इसमें गणना किस तरह से होगी और कैसे प्रोसेस होगी सर, कोई इतनी तसल्ली तो हो जाए कि हाँ चलो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनका। देखिए, ये प्लानिंग का काम करने में थोड़ा समय लगता है। हमको साइट भी देखनी है। मैं चिन्ह अभी आपके गांव में जाएंगे, 20 आदमी का गिराया, 400 आवेदन आ जाएंगे। ये व्यवहार की मैं बातें बता रहा हूँ। मेरा निवेदन ये कि जो लोग तो छूटे हैं, हाँ, प्रैक्टिकली हम उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहे हैं। बाकी सपोर्टिव रोल गांव में एक अफवाह ऐसी भी फैली है कि भैया पट्टे तो सभी के टूटेंगे जिनके बने हुए मकान। जैसे कि आप वहाँ पे पूरे गांव के अंदर बिजली है, मीटर लगे हुए हैं, अगर वो पट्टे अवैध हैं तो वहाँ बिजली क्यों आई, वहाँ पे सड़क क्यों बनी, वहाँ पानी की शास्त्री की कुएं क्यों बने, तो ये सारी फैसिलिटी नहीं। देखिए, एक किसी ने गलत कनेक्शन दे दिया है, उसके आधार पर सिस्टम ने दिया नहीं। देखिए, कमर्शियल जैसे मॉल बना रहे हैं लोग पट्टे की जमीन पर। मेरे पास अभी मैंने एक क्वेरी की, अब भाई साहब ने बेटे के नाम पट्टा बनवाया, फिर बाप ने खरीदा, इसको मैं क्या कहूँगा और आप क्या कहेंगे बताइए। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले साहब इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए। आंख बंद कर लेने से आप अदृश्य थोड़ी हो जाएंगे। सर एक तरह से सरकार ये मंशा लेके चल रही है कि हम गरीबों को मकान देंगे, इंदिरा आवास योजना मकान बनाएंगे। 1.5 एकड़ का थोड़ी देने की बात चल रही है, 30 बाई 30 के देंगे। आप भी देखिए, जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो और जो उसके जो नहीं, हम नहीं, अभी मैं उसकी प्लानिंग करूँगा। ऐसे किसी को खुला लूटने के लिए नहीं दे सकते हैं। उसका पहले भी नियम यही था जिसका वायलेशन होता रहा। कायदे से उसके लेआउट प्लानिंग होती है और वो लेआउट प्लानिंग SDO से अप्रूव होती है। जैसे हर आदमी को नाली मिले, हर आदमी को सड़क मिले, वहाँ तो सरपंच का, ग्राम पंचायत का पट्टा क्या है? ग्राम पंचायत हर साल सूची बनाती है होमलेस लोगों की, सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन होता है, फिर उसके बाद लेआउट प्लान होता है। लेआउट प्लान के हिसाब से एक शीट की 17 नंबर का इनको, 22 नंबर का इनको, ये इसके पूरे नॉर्म्स हैं। श्रीमान, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और यही चीज़ कल मेरी सरपंच से इस विषय में चर्चा हुई थी। सरपंच का ये कहना है कि मेरे पर लेआउट है पूरा, दिखा दे, वो देख कागज में देने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ बकायदे केस रजिस्टर है, पट्टे मैंने लिए हैं, मामला है। भैया ये पट्टे ले आए, आजा। सरपंच का कहना है सरपंच साहब को अभी तक दिखा देना था ना, सरपंच साहब को ले आइए मेरे पास, सरपंच साहब को ले आइए मेरे पास, हम भी ढूंढ रहे हैं। और ये कागज दे दीजिए, हम FIR दर्ज कराएंगे। यदि जो इसमें डिफॉल्टर होगा निश्चित तौर पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में वो गलती ना करे और भविष्य में बोले वाले लोग लूटे ना जाएं। सर मेरा ये निवेदन सर, एक ऑप्शन तो देना चाहिए था ना पब्लिक को तोड़ने से पहले कि आपका ये ऑप्शन है कि आप इसको इस तरह से कर लो, ऐसा सेटलमेंट कर लो। नहीं, इंक्रोचर को काहे का ऑप्शन देंगे? सर बिल्कुल मंशा में रहते हुए नहीं, कोई हम भी देखें, आप भी देखें, इंक्रोचर्स का काहे का ऑप्शन।
ये सब विगत 15-20 दिन का सेटअप कुल। ज़्यादा टाइम हो गया सर, कितना टाइम सरकारी अधिकारी है। नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं है, वो आपका आदमी है, नुमाइंदा चुनिंदा। और सुनिए, सरकारी अधिकारी भी गलती करेगा तो वो भी दंडित होगा। नहीं, हम भी सरकारी है, मैं भी गलती करूंगा तो बतौर SDM मैं भी दंडित होऊंगा। गाँव के तो यही समझते हैं ना कि नहीं, आप लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, तो आप ये कागज जो देना चाहें दे दीजिए, हम लोग उसका कुछ निदान करते हैं। सर एक बात और है कि ये जो वैकल्पिक रूप से जो परिस्थितियां बनी हैं और जिन लोगों के मकान टूटे हैं सर, उनका आप मेरे से बहुत अनुरोध है सर, आपका और पूरे गाँव वालों का, जो शब्द भैया चुप हो जाओ, कोई मत बोलो। जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्होंने शंभू लोन या एक और कौन सा लोन है, बंधन लोन। सर आप श्रीमान इतना करेंगे कम से कम उनका लोन तो माफ हो। लोन माफ कराना मेरी क्षमता में नहीं है। लोन माफ कराने के लिए मैं संबंधित संस्था से बात कर लूंगा कि वो आपकी क्या मदद कर सकते। क्योंकि जिन लोगों के मकान है उन लोगों ने मकान में कंस्ट्रक्शन करके पैसा लगाया, तो इतने गरीब लोग हैं, रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं। सर वैकल्पिक उपचार हो जाए, पट्टा की जगह मिल जाए सर, मैं उसमें हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कैसे इनको रिसेटल करना है। मतलब थोड़ा सा जवाबदारी सारी रहती, कम से कम इतना तो समय दिया जाना चाहता, पर्याप्त समय दिया गया है, पर्याप्त नहीं, सामान सबके निकले, किसी का सामान नष्ट नहीं हुआ और किसी के चूल्हा किसी के घर में नहीं जलता था। ये मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा देखा हुआ, मेरे पास भी वीडियोग्राफी जांच के बाद किया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सर, ऐसा तो नहीं, कुछ लोग तो रह रहे थे सर उसमें, अभी भी रह रहे हैं, सामान्य सर अभी भी रह रहे हैं। अगर 2 टार मिलेगा तो उनको प्रधानमंत्री आवास में कहीं सुविधा दिया जाएगा। अगर इस टाइप के लोग आप ये एप्लीकेशंस दे दीजिए मेरे को, और हमें थोड़ा सा समय चाहिए सेटल करने के लिए। हम एक जगह की कार्रवाई हटा के दूसरी जगह इलीगल नहीं करेंगे। हम जब भी जो भी व्यवस्था करेंगे वो आपकी पीढ़ियों के लिए रहेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, सारी नियम कायदे कानून देखने पड़ेंगे। बता दें तो हम उस वे पे चलते हैं, जो 5 लोग होंगे उन्हीं के लिए 15-20 लोग जो भी हैं आप उनके एप्लीकेशन दे दीजिए मेरे को, मैं भी वेरीफाई कराऊंगा और देखूंगा कि कहाँ उसको सेटल करूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और लोकल रेजिडेंट होने चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शायद आप फिर आंख बंद ना करें। उसमें बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं, कुछ लोग आलोट के भी हैं, कुछ लोग ताल के भी हैं, कुछ लोग प्रतापगढ़ के भी हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो हम सिर्फ दौलतपुरा के लिए 5 लोगों के लिए आवेदन करेंगे। 5 लोगों के लिए, यदि आप पात्र लोगों की से एक भी अपात्र आएगा तो आपकी पूरी प्रक्रिया को धीमा करेगा और परेशानी होगी, आपको भी होगी, मुझे भी होगी। तो कोई किसी से हमारा कुछ बैर नहीं है, सिस्टम लेकिन होना तो चाहिए। आप GNMTC के दीवार से सट के बना रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? वहाँ मेरे को ट्रॉमा सेंटर ला, किसके लिए आ रहा है? हम यहाँ कितने दिन रहेंगे, साहब कितने दिन रहेंगे? कुछ तो हमको भी तो सोचना चाहिए ना। जीवन धारा का कुआं है, उसके चारों तरफ से बाउंड्री बना ली। सर बाकी लोगों का जो है सर डर बना हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक है। नहीं को देखिए, एक चीज़ और बता दें, अब आपको रहने के लिए दिया गया है तो आप उसमें मॉल नहीं खोल सकते हैं। जो बहुत सारे लोगों को देख लीजिएगा, वो अलग है, आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। जो था वो सबको मालूम है, पर मंसूर बाकी आगे की कार्रवाइयाँ हम देखेंगे। आपको सुनने के बाद यदि इलीगल होगा तो ही होगा, अदरवाइज हम लोग को क्या है, वो तो लूट मच रही थी कुल मिलाकर। आप इसको अंदर मन से सोचिएगा, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो लूट मच रही थी। वहाँ 1 इंच जमीन 10 दिन बाद खाली नहीं दिखती, इसलिए वो जरूरी था करना। सर ये जो जिस हिसाब से सेटअप जो प्रक्रिया की है और अभी आगे बढ़ना है वहाँ, तो सिर्फ वही एरिया नहीं। अब ये तो अभी बताना मुमकिन नहीं है कि हम कहाँ क्या करेंगे, पर फिर भी जो जिम्मेदार है, जैसे हमारा अंजुमन सदर या जो अंजुमन साहब को हम बुला के बात कर लिया करेंगे। एक दो आपने प्रतिनिधि दे दीजिए, हम बात कर लेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध ये है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो उस नीति पर काम नहीं करना चाहिए। आपकी है लेकिन कम्युनल, वो कम्युनिटी के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए हो जाए। सर पर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सरपंच के द्वारा 2 लाख रुपए देना गलती नहीं है। वो गलती आप वो गलती नहीं है, बताइए। 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो आपके मन में प्रथम दृष्टि पाप नहीं है। हमेशा से सिस्टम रहा सर, पंचायत जारी करती आई, पंचायत जारी 2 लाख रुपए लेके कभी नहीं जारी। एक आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर जितने लोग पात्र थे और जिनसे 2 लाख रुपए लिए गए हैं, संबंधित थाने को ये आप मुझे उनको हम आवेदन दे दें तो उस पर कार्रवाई करें। आप मुझे दे दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। साहब ने बोला ना, मैं बोल रहा हूँ निश्चित तौर पर FIR दर्ज कराऊंगा और कड़ी कार्रवाई होगी। हल्की
गिरफ्तारी होगी और हम लोग पूरे पुरजोर हम लोग पैरवी करेंगे कि और उदाहरण सेट करेंगे कि दौलतपुरा में ही नहीं, मुल्तानपुरा में भी नहीं और लाल घाटी में भी नहीं और मुनियाखेड़ी में भी नहीं, कहीं ना कोई करे। एक सख्त कार्रवाई होने से उसका इम्पैक्ट ये रहता है। आप दीजिए, आगे आइए, पर्टिकुलर एक आदमी मेरे को दे दीजिए, सिंगल आप कलेक्टर करके आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको रिसीट दूंगा और मैं कार्रवाई कराऊंगा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे लोग भी मतलब बड़ा अपराधी तो वो है, हमें भी तो दिक्कत होती है, हम लोग भी इंसान है कि किसी का घर तोड़ रहे हैं तो बेहतर, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दायित्व भी रहता है कहीं पर कि हम जिसके लिए बने हैं तो हमें सरकारी संपत्ति की सुरक्षा भी करनी है। तो अब आप दीजिए, निश्चित कार्रवाई करेंगे और जो 14-15 लोग हैं उनको हम लोग सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके मन में कुछ हो और कुछ सवाल हो आगे से तो नहीं, ये कैसे बता दें कि आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा, घर में बैठा गलत होगा वो तो उससे गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जैसा कि हमेशा अलर्ट तो सरपंच ही करता है गाँव में, तो सरपंच पैसा नहीं लेते हैं, आप लोगों ने पैसा दिया है, इसका मतलब आप लोग आपके मन में पाप रहा है। सर पहली बार तो पैसा नहीं दिया हमने, बहुत सारे लोगों ने बताया है और अभी आप लोगों ने आप ही लोगों ने के बीच से आई कि 2-2 लाख सरपंच ने लिए हैं। तो सर पैसा कौन देता है? गरीब लोगों ने नहीं है और कर्जा वर्जा करके उसको दे रहे हैं और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं वो रिश्वत। आज वो ऐसा है कि मैंने देखिए सही बात है, अब आप सामने नहीं आएंगे। सरपंच ने करी चिट्ठी, उसके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए यार। रिकवरी का आप आवेदन देंगे, मैं अपन रिकवरी का क्या मतलब चोरी का माल सस्ते में खरीदोगे तो जेल जाने की नौबत तो आएगी। या फिर जो प्रधानमंत्री जो हमें समय दीजिए, 14-15 लोगों को हम सेटल करेंगे प्रधानमंत्री। बट कंडीशन ये है कि नेटिव रेजिडेंट होने चाहिए, पूरा के होने चाहिए, ये नहीं कि मेरा ये हमारा जमाई है वो आके रह रहा है उसको भी दीजिए। हाँ, इसको पहले नीचे रख लीजिए, इसको फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, बरसों ही जा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों नहीं होगा ये बताओ, या वो 4 एकड़ में प्लॉट काट के बेच रहा है उस पर क्यों नहीं होगा? जो मतलब जमीन है, मतलब जो कमरे के 2 कमरे की बातें। एक मिनट अब मेरे ऑफिस में आ जाइए, मेरे ऑफिस में आ जाइएगा और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस। सदर साहब, वो सदर साहब, जितनी वो सदर साहब थोड़ा सा हाथ लगाते एक बार तफरी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मैं करूँगा मदद। लेकिन जापार कहाँ से आए आप लोग? दौलतपुर है। क्या है मामला? मकान टूटा गरीबों का, क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या बनवाओ और क्या है। कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए, क्या कहेंगे उनसे? जो इनके जो कागज है वो कागज देख के करो जो भी करना है। सर आज के मामलों को लेकर आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय पर आए थे। विगत 3-4 दिन पहले दौलतपुरा में एक कार्रवाई की गई थी, अतिक्रमण के नाम पे कुछ गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए। उस संबंधित आज कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये कहा गया है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। भूमाफियाओं के नाम पे जो गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो गलत है, और सरपंच के द्वारा अगर पंचायत वहाँ पे अलॉट करती है प्लाट को और उन प्लाटों की सबकी रसीद और निर्माण अनुमति होने के बावजूद अगर उन मकानों को तोड़ा गया तो वो गलत कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जो गलत लोगों ने पट्टे, जिस तरीके से सरपंच ने पट्टे बांटे हैं, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों के मकान टूटे उन्हें पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे, ये आश्वासन मिला है। इस आश्वासन के बाद आप संतुष्ट हैं? अभी फ़िलहाल तो हम इसी आश्वासन पे चलेंगे और देखते हैं आगे प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वापस से बात की जाएगी। क्या नाम? अंजुमन सदर शकील। सर आज का क्या ज्ञापन वगैरह देने का या कलेक्टर साहब से मिलने का था? आप सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं आज ग्राम दावत खेड़ी के लोग, दौलतपुरा के लोग जिनके मकान तोड़े गए थे वो लोग यहाँ कलेक्टर परिसर में एकत्रित हुए। हमें सूचना हुई, हम भी यहाँ आए और यहाँ के एसडीएम महोदय और
एडीएम महोदय से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी पात्र लोग हैं उन लोगों को नवीन पट्टे जारी किए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान बनाकर दिए जाएंगे। और इस प्रकरण में जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, 420 की है, लोगों से अवैध पट्टे दिए हैं और गलत तरीके से उनसे पैसा ऐठा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कड़ी से कड़ी। माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय और एडीएम महोदय ने ये आश्वासन दिया है। अभी हमने उनको कुछ पेपर्स दिए हैं जो कि जांच में हैं और जो हमारे पट्टे जारी किए गए थे, और हम मांग की है कि इनकी निष्पक्षता से, सूक्ष्मता से जांच हो और जो भी पात्र लोग हैं उनके साथ न्याय हो। क्या नाम है? साबिर हुसैन शाह।